ॐ श्री परमात्मने नमः। श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्तः सुखिनो भवन्तु। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। अखण्डमण्डलाकारम् व्याप्तं येन चराचरम् तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। कार्पण्यदोषोपहत स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम्। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। जय श्री कृष्ण जी, जय श्री राधे। भाई शर्मिंदा मत किया करो प्लीज। मैं तो बल्कि कीर्ति दीदी ने तो माफी मांगना चाहती हूँ, मैं गलत क्वेश्चन पुट आउट कर गई उनसे। मेरे को करना था भैया कि सूरदास जी पिछले जन्म में क्या थे, क्वेश्चन कर गई मैं मुझे कि पिछले जन्म में क्या थे। अब मैंने भी गूगल पे सारा सर्च किया, मुझे कहीं नहीं मिला। कीर्ति दीदी सॉरी सॉरी। देखो सभा में जब हमने किसी से क्वेश्चन पूछा है तो अपनी गलती भी सभा में ही माननी चाहिए, तो सभा में गलती माननी चाहिए, ये रूल है। गलती कुछ है ही नहीं, हम लोग कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, वो कैसे ना कैसे समझा ही जाएगा, उसमें गलती नहीं होती, ये तो जिज्ञासा है। का बड़प्पन है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते
वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवत महापुराण दशम स्कंद 80वां अध्याय। हमारे पास क्योंकि समय है अभी, तो इसलिए ये 2 चैप्टर आज रिपीट हो जाएंगे, तो थोड़ा सा जो अपने डाउट्स हैं, कुछ क्लैरिटी नहीं है, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी और अच्छा लगेगा। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण के द्वारा सुदामा जी का स्वागत। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, प्रेम और मुक्ति के दाता पर ब्रह्म परमात्मा भगवान श्री कृष्ण की शक्ति अनंत है, इसलिए उनकी माधुर्य और ऐश्वर्य से भरी लीलाएं भी अनंत है। अब हम उनकी दूसरी लीलाएं, जिनका वर्णन आपने अब तक नहीं किया है, सुनना चाहते हैं। ब्राह्मण, यह जीव विषय सुख को खोजते खोजते अत्यंत दुखी हो गया है। वे बाण की तरह इसके चित्त में चुभते रहते हैं। ऐसी स्थिति में ऐसा कौन सा रसिक रस का विशेषज्ञ पुरुष होगा जो बार बार पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण की मंगलमयी लीलाओं का श्रवण करके भी उनसे विमुख होना चाहेगा। जो वाणी भगवान के गुणों का गान करती है, वही सच्ची वाणी है। वे ही हाथ सच्चे हाथ हैं जो भगवान की सेवा के लिए काम करते हैं। वही मन सच्चा मन है जो चराचर प्राणियों में निवास करने वाले भगवान का स्मरण करता है। और वे ही कान वास्तव में कान कहने योग्य हैं जो भगवान की पुण्यमयी कथाओं का श्रवण करते हैं। वही सिर सिर है जो चराचर जगत को भगवान की चल अचल प्रतिमा समझकर नमस्कार करता है। और जो सर्वत्र भगवत विग्रह का दर्शन करते हैं, वे ही नेत्र वास्तव में नेत्र हैं। शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं, शरीर के जो अंग भगवान और उनके भक्तों के चरणोदक का सेवन करते हैं, वे ही अंग वास्तव में अंग है। सच पूछिए तो उन्हीं का होना सफल है। सूत जी कहते हैं, शौनकादि ऋषियों, जब राजा परीक्षित ने इस प्रकार प्रश्न किया, तब भगवान श्री सुखदेव जी का हृदय भगवान श्री कृष्ण में ही तल्लीन हो गया। उन्होंने परीक्षित से इस प्रकार कहा। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक ब्राह्मण भगवान श्री कृष्ण के परम मित्र थे। वे बड़े ब्रह्म ज्ञानी, विषयों से विरक्त, शांत चित्त और जितेंद्रिय थे। वे गृहस्थ होने पर भी किसी प्रकार का संग्रह परिग्रह न रखकर प्रारब्ध के अनुसार जो कुछ मिल जाता उसी में संतुष्ट रहते थे। उनके वस्त्र तो फटे पुराने थे ही, उनकी पत्नी के भी वैसे ही थे। वह भी अपने पति के समान ही भूख से दुबली हो रही थी। एक दिन दरिद्रता की प्रतिमूर्ति दुखिनी पतिव्रता भूख के मारे कांपती हुई अपने पति देव के पास गई और मुरझाए हुए मुंह से बोली, भगवान, साक्षात लक्ष्मीपति भगवान श्री कृष्ण आपके सखा हैं। वे भक्त वांछा कल्प तरु शरणागत वत्सल और ब्राह्मणों के परम भक्त हैं। परम भाग्यवान आर्यपुत्र, वे साधु संतों के सत्पुरुषों के एकमात्र आश्रय हैं। आप उनके पास जाइए। जब वे जानेंगे कि आप कुटुंबी हैं और अन्न के बिना दुखी हो रहे हैं, तो वे आपको बहुत सा धन देंगे। आजकल वे भोज, वृष्णि और अंधक वंशी यादवों के स्वामी के रूप में द्वारका में ही निवास कर रहे हैं और इतने उदार हैं कि जो उनके चरण कमलों का स्मरण करते हैं, उन प्रेमी भक्तों को वे अपने आप तक का दान कर डालते हैं। ऐसी स्थिति में जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों को यदि धन और विषय सुख जो अत्यंत वांछनीय है दे दें, तो इसमें आश्चर्य की कौन सी बात है। इस प्रकार
जब उन ब्राह्मण देवता की पत्नी ने अपने पति देव से कई बार बड़ी नम्रता से प्रार्थना की, तब उन्होंने सोचा कि धन की तो कोई बात नहीं है, परंतु भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो जाएगा, यह तो जीवन का बहुत बड़ा लाभ है। यही विचार करके उन्होंने जाने का निश्चय किया और अपनी पत्नी से बोले, कल्याणी, घर में कुछ भेंट देने योग्य वस्तु भी है क्या? यदि हो तो दे दो। तब उस ब्राह्मणी ने पास पड़ोस के ब्राह्मणों के घर से 4 मुट्ठी चिवड़े मांगकर एक कपड़े में बांध दिए और भगवान को भेंट देने के लिए अपने पति देव को दे दिए। इसके बाद वे ब्राह्मण देवता उन चिवड़ों को लेकर द्वारका के लिए चल पड़े। वे मार्ग में सोचते जाते थे कि मुझे भगवान श्री कृष्ण के दर्शन कैसे प्राप्त होंगे। परीक्षित, द्वारका में पहुंचने पर वे ब्राह्मण देवता दूसरे ब्राह्मणों के साथ सैनिकों की 3 छावनियां और 3 ड्योढ़ियां पार करके भगवत धर्म का पालन करने वाले अंधक और वृषणीवंशी यादवों को महलों में जहां पहुंचना अत्यंत कठिन है, जा पहुंचे। उनके बीच भगवान श्री कृष्ण की 16,000 रानियों के महल थे। उनमें से एक में उन ब्राह्मण देवता ने प्रवेश किया। वह महल खूब सजा सजाया अत्यंत शोभा युक्त था। उसमें प्रवेश करते समय उन्हें ऐसा मालूम हुआ मानो वे ब्रह्मानंद के समुद्र में डूब उतरा रहे। उस समय भगवान श्री कृष्ण अपनी प्राण प्रिया रुक्मिणी जी के पलंग पर विराजे हुए थे। ब्राह्मण देवता को दूर से ही देखकर वे सहसा उठ खड़े हुए और उनके पास आकर बड़े आनंद से उन्हें अपने भुज पाश में बांध लिया। परीक्षित, परमानंद स्वरूप भगवान अपने प्यारे सखा ब्राह्मण देवता के अंग स्पर्श से अत्यंत आनंदित हुए। अत्यंत आनंदित हुए। उनके कमल के समान कोमल नेत्रों से प्रेम के आंसू बरसने लगे। परीक्षित, कुछ समय के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें ले जाकर अपने पलंग पर बैठा दिया और स्वयं पूजन की सामग्री लाकर उनकी पूजा की। प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण सभी को पवित्र करने वाले हैं, फिर भी उन्होंने अपने हाथों ब्राह्मण देवता के पांव पखार कर उनका चरणोदक अपने सिर पर धारण किया और उनके शरीर में चंदन, अर्गजा, केसर आदि दिव्य गंधों का लेपन किया। फिर उन्होंने बड़े आनंद से सुगंधित धूप और दीपावली से अपने मित्र की आरती उतारी। इस प्रकार पूजा करके पान एवं गाय देकर मधुर वचनों से भले पधारे ऐसा कहकर उनका स्वागत किया। ब्राह्मण देवता फटे पुराने वस्त्र पहने हुए थे। शरीर अत्यंत मलिन और दुर्बल था। देह की सारी नसें दिखाई पड़ती थी। स्वयं भगवती रुक्मिणी जी चंवर डुलाकर उनकी सेवा करने लगी। अंतपुर की स्त्रियां यह देखकर अत्यंत विस्मित हो गई कि पवित्र कीर्ति भगवान श्री कृष्ण अतिशय प्रेम से इस मैले कुचाले अवधूत ब्राह्मण की पूजा कर रहे हैं। वे आपस में कहने लगी, इस नंग धड़ंग, निर्धन, निंदनीय और निकृष्ट भिखमंगे ने ऐसा कौन सा पुण्य किया है जिससे त्रिलोकी में सबसे बड़े श्रीनिवास श्री कृष्ण स्वयं इसका आदर सत्कार कर रहे हैं। देखो तो सही, इन्होंने अपने पलंग पर सेवा करती हुई स्वयं लक्ष्मी रूपिणी रुक्मिणी जी को छोड़कर इस ब्राह्मण को अपने बड़े भाई बलराम जी के समान हृदय से लगाया है। प्रिय प्रिय परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण और वे ब्राह्मण दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर अपने पूर्व जीवन की
उन आनंददायक घटनाओं का स्मरण और वर्णन करने लगे जो गुरुकुल में रहते समय घटित हुई थी। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, धर्म के मर्मज्ञ ब्राह्मण देव, गुरु दक्षिणा देकर जब आप गुरुकुल से लौट आए तब आपने अपने अनुरूप स्त्री से विवाह किया या नहीं? मैं जानता हूं कि आपका चित्त गृहस्थी में रहने पर भी प्रायः विषय भोगों में आसक्त नहीं है। विद्वान, यह भी मुझे मालूम है कि धन आदि में भी आपकी कोई प्रीति नहीं है। जगत में विरले ही लोग ऐसे होते हैं जो भगवान की माया से निर्मित विषय संबंधी वासनाओं का त्याग कर देते हैं और चित्त में विषयों की तनिक भी वासना ना रहने पर भी मेरे समान केवल लोक शिक्षा के लिए कर्म करते रहते हैं। ब्राह्मण शिरोमणि, क्या आपको उस समय की बात याद है जब हम दोनों एक साथ गुरुकुल में निवास करते थे? सचमुच गुरुकुल में ही द्विजातियों को अपने ज्ञातव्य वस्तु का ज्ञान होता है जिसके द्वारा वे अज्ञान अंधकार से पार हो जाते हैं। मित्र, इस संसार में शरीर का कारण जन्मदाता पिता प्रथम गुरु है। उसके बाद उपनयन संस्कार करके सत्कर्मों की शिक्षा देने वाला दूसरा गुरु है, वह मेरे ही समान पूज्य है। तदनंतर ज्ञानोपदेश करके परमात्मा को प्राप्त कराने वाला गुरु तो मेरा स्वरूप ही है। वर्ण वर्णाश्रमियों के ये तीन गुरु होते हैं। मेरे प्यारे मित्र, गुरु के स्वरूप में स्वयं मैं हूँ। इस जगत में वर्णाश्रमियों में जो लोग अपने गुरुदेव के उपदेशानुसार अनायास ही भवसागर पार कर लेते हैं, वे अपने स्वार्थ और परमार्थ के सच्चे जानकार हैं। प्रिय मित्र, मैं सबका आत्मा हूँ, सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान हूँ। मैं ग्रस्त के धर्म, पंच महायज्ञ आदि से, ब्रह्मचारी के धर्म, उपनयन वेदाध्ययन आदि से, वानप्रस्थी के धर्म तपस्या से और सब ओर से उपरत हो जाना, इस सन्यासी के धर्म से भी उतना संतुष्ट नहीं होता जितना गुरुदेव की सेवा शुश्रूषा से संतुष्ट होता हूँ। ब्राह्मण, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे उस समय की वह बात आपको याद है क्या, जब हम दोनों एक दिन हमारी गुरु पत्नी ने ईंधन लाने के लिए जंगल में भेजा था? उस समय हम लोग एक घोर जंगल में गए हुए थे और बिना ऋतु के ही बड़ा भयंकर आंधी पानी आ गया था। आकाश में बिजली कड़कने लगी थी। तब तक सूर्यास्त हो गया, चारों ओर अंधेरा ही अंधेरा फैल गया। धरती पर इस प्रकार पानी ही पानी हो गया कि कहाँ गड्ढा है कहाँ किनारा, इसका पता ही न चलता था। वह वर्षा क्या थी, एक छोटा मोटा प्रलय ही था। आंधी के झटकों और वर्षा की बौछारों से हम लोगों को बड़ी पीड़ा हुई। दिशा का ज्ञान ना रहा। हम लोग अत्यंत आतुर हो गए और एक दूसरे का हाथ पकड़कर जंगल में इधर उधर भटकते रहे। जब हमारे गुरुदेव सांदीपनी मुनि को इस बात का पता चला तब वे सूर्योदय होने पर अपने शिष्य हम लोगों को ढूंढते हुए जंगल में पहुंचे और उन्होंने देखा कि हम अत्यंत आतुर हो रहे हैं। वे कहने लगे, आश्चर्य है पुत्रों, तुम लोगों ने हमारे लिए अत्यंत कष्ट उठाया। सभी प्राणियों की को अपना शरीर सबसे अधिक प्रिय होता है, परंतु तुम दोनों उसकी भी परवाह ना करके हमारी सेवा में ही संलग्न रहे। गुरु के ऋण से मुक्त होने के लिए सत शिष्यों का इतना ही कर्तव्य है कि वे विशुद्ध भाव से अपना सब कुछ और शरीर भी गुरुदेव की सेवा में समर्पित कर दें। द्विज शिरोमणियों, मैं तुम लोगों से अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे सारे मनोरथ, सारी अभिलाषाएं पूर्ण हो और तुम लोगों ने हमसे जो वेदाध्ययन किया है वह तुम्हें सदा सर्वदा कंठस्थ रहे।
तथा इस लोक एवं परलोक में कहीं भी निष्फल ना हो। प्रिय मित्र, जिस समय हम लोग गुरुकुल में निवास कर रहे थे, हमारे जीवन में ऐसी ऐसी अनेकों घटनाएं घटित हुई थी। इसमें संदेह नहीं कि गुरुदेव की कृपा से ही मनुष्य शांति का अधिकारी होता और पूर्णता को प्राप्त करता है। ब्राह्मण देवता ने कहा, देवताओं के आराध्य देव जगत गुरु श्री कृष्ण, भला अब हमें क्या करना बाकी है, क्योंकि आपके साथ जो सत्य संकल्प परमात्मा है, हमें गुरुकुल में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। प्रभु, छंदोमय वेद, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, चतुर्विध पुरुषार्थ के मूल स्त्रोत हैं, और वे हैं आपके शरीर। वही आप वेदाध्ययन के लिए गुरुकुल में निवास करें। यह मनुष्य लीला का अभिनय नहीं तो और क्या है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 हाँ जी, हाँ जी, 86वां सुभद्रा हरण भगवान का मिथिलापुरी की राजधानी। अच्छा, मेरे को तो लग रहा था बहुत लोग इंटरेस्टेड है। मेरे को देखो, जब किसी से सुनो तो जो मजा आता है ना। हाँ, मैं तो नहीं, पर ये तो 86 कह रहे हो ना आप? हम्म। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 सुभद्रा हरण और भगवान का मिथिलापुरी में राजा जनक और श्रुतदेव ब्राह्मण के घर एक ही साथ जाना। राजा परीक्षित ने पूछा, भगवान, मेरे दादा अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की बहन सुभद्रा जी से, जो मेरी दादी थी, किस प्रकार विवाह किया? मैं ये जानने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, एक बार अत्यंत शक्तिशाली अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए पृथ्वी पर विचरण करते हुए प्रभास क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने ये सुना कि बलराम जी मेरे मामा की पुत्री सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं, और वासुदेव श्री कृष्ण आदि उनसे इस विषय में सहमत नहीं है। अब अर्जुन के मन में सुभद्रा को पाने की लालसा जग गई। वे त्रिदंडी वैष्णव का वेश धारण करके द्वारका पहुंचे। अर्जुन सुभद्रा को प्राप्त करने के लिए वहां वर्षा काल में 4 महीने तक रहे। वहां पूर्ववासियों और बलराम जी ने उनका खूब सम्मान किया। उन्हें ये पता ना चला कि ये अर्जुन है, क्योंकि वो दंडी वेश में थे। इस प्रकार बलराम जी ने आतिथ्य के लिए उन्हें निमंत्रित किया और वे अपने घर ले आए। त्रिदंडी वेशधारी अर्जुन ने बलराम जी के अत्यंत बलराम अर्जुन को बलराम जी ने अत्यंत श्रद्धा के साथ भोजन सामग्री निवेदित की और उन्होंने बड़े प्रेम से भोजन किया। अर्जुन ने भोजन के समय वहां विवाह योग परम सुंदरी सुभद्रा को देखा। उनका सौंदर्य
बड़े बड़े वीरों का मन हरने वाला था। अर्जुन के नेत्र प्रेम से प्रफुल्लित हो गए। उनका मन उसे पाने की आकांक्षा से क्षुब्ध हो गया और उन्होंने उसे पत्नी बनाने का दृढ़ निश्चय कर लिया। परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी बड़े ही सुंदर थे। उनके शरीर के गठन, भाव, भंगी स्त्रियों का हृदय स्पर्श कर लेती थी। उन्हें देखकर सुभद्रा ने भी मन ही मन उन्हीं को पति बनाने का निश्चय किया। वह तनिक मुस्कुराकर लजीले चितवन से उनकी ओर देखने लगी। उसने अपना हृदय उन्हें समर्पित कर दिया। तब अर्जुन केवल उसी का चिंतन करने लगे और इस बात का अवसर ढूंढने लगे कि इसे कब हर के ले जाऊं। सुभद्रा को प्राप्त करने की उत्कट कामना से उनका चित्त चक्कर काटने लगा और तनिक भी शांति नहीं मिल रही थी। एक बार सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए रथ पर सवार होकर द्वारका दुर्ग से बाहर निकली। उसी समय महारथी अर्जुन ने देवकी वासुदेव और श्री कृष्ण की अनुमति से सुभद्रा का हरण कर लिया। रथ पर सवार होकर वीर अर्जुन ने धनुष उठा लिया और जो सैनिक उन्हें रोकने के लिए आए उन्हें मार पीट कर भगा दिया। सुभद्रा के निज जन रोते चिल्लाते रह गए और अर्जुन जिस प्रकार सिंह अपना भाग लेकर चल देता है, वैसे ही सुभद्रा को लेकर चल पड़े। ये समाचार सुनकर बलराम जी बहुत बिगड़े। वे वैसे ही क्षुब्ध हो उठे जैसे पूर्णिमा के दिन समुद्र। परंतु भगवान श्री कृष्ण और अन्य सुहृदय संबंधियों ने उनके पैर पकड़कर उन्हें बहुत कुछ समझाया बुझाया। तब वे शांत हुए। इसके बाद बलराम जी ने प्रसन्न होकर वर वधू के लिए बहुत सा धन सामग्री, हाथी, रथ, घोड़े और दासी दास दहेज में भेजे। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, विदेह की राजधानी मिथिला में एक गृहस्थ ब्राह्मण थे। उनका नाम था श्रुतदेव। वे भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। वे एकमात्र भगवत भक्ति से ही पूर्ण, मनोरथ, परम शांति, ज्ञानी और विरक्त थे। वे गृहस्थ आश्रम में रहते हुए भी किसी प्रकार का उद्योग नहीं करते थे। जो कुछ मिल जाता था उसी से अपना निर्वाह कर लेते थे। प्रारब्धवश प्रतिदिन उन्हें जीवन निर्वाह भर की सामग्री मिल जाया करती थी, अधिक नहीं। वे उतने में ही संतुष्ट भी थे और अपने वर्ण आश्रम के अनुसार धर्म पालन में तत्पर रहते थे। प्रिय परीक्षित, उस देश के राजा भी ब्राह्मण के समान ही भक्तिमान थे। मैथिल वंश के उन प्रतिष्ठित नरपति का नाम था बहुला बहुलाश। उनमें अहंकार का लेश मात्र भी नहीं था। श्रुतदेव और बहुलाश दोनों ही भगवान श्री कृष्ण के प्यारे भक्त थे। एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उन दोनों पर प्रसन्न होकर दारुक के दारुक से रथ मंगवाया और उस पर सवार होकर द्वारका से विदेह देश की ओर प्रस्थान किया। भगवान के साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, असित, आरुणि, मैं मतलब सुखदेव, बृहस्पति, कर्ण, मैत्रेय, च्यवन आदि ऋषि भी थे। परीक्षित, वे जहां जहां पहुंचते वहां वहां के नागरिक और ग्रामवासी प्रजा पूजा की सामग्री लेकर उपस्थित होती। पूजा करने वालों को भगवान ऐसे जान पड़ते थे मानो ग्रहों के साथ साक्षात सूर्य नारायण उदय हो रहे हों। परीक्षित, उस यात्रा में आन आनरथ, धन,
कुरु, जांगल, कंक, मत्स्य, पंचाल, कुंती, मधु, केकय, कौशल, अर्ण आदि अनेक देशों के नर नारियों ने अपने नेत्र रूपी दोनों से भगवान श्री कृष्ण के उन्मुक्त हास और प्रेम भरी चितवन से युक्त मुखार बिंद के मकरंद का रसपान किया। त्रिलोक गुरु भगवान श्री कृष्ण के दर्शन से उन लोगों की अज्ञान दृष्टि नष्ट हो गई। प्रभु दर्शन करने वाले नर नारियों को अपनी दृष्टि से परम कल्याण और तत्व ज्ञान का दान करते चले जा रहे थे। स्थान स्थान पर मनुष्य और देवता भगवान की उस कीर्ति का गान करके सुनाते जो समस्त दिशाओं को उज्जवल बनाने वाली और समस्त अशुभों का विनाश करने वाली है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण धीरे धीरे विदेह देश में पहुंचे। परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के शुभ आगमन का समाचार सुनकर नागरिक और ग्रामवासियों के आनंद की सीमा न रही। वे अपने हाथों में पूजा की विविध सामग्रियां लेकर उनकी अगवानी करने आए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके उनके हृदय और मुख कमल प्रेम और आनंद से खिल उठे। उन्होंने भगवान को तथा उन मुनियों को जिनका नाम केवल सुन रखा था, देखा न था, हाथ जोड़कर मस्तक झुकाकर प्रणाम किया। मिथिला नरेश, बहुलाश और श्रुतदेव ने ये समझकर कि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण हम लोगों पर अनुग्रह करने के लिए पधारे हैं, उनके चरणों पर गिर के प्रणाम किया। बहुलाश और श्रुतदेव दोनों ने ही एक साथ हाथ जोड़कर मुनि मंडली के सहित कृष्ण को भगवान श्री कृष्ण को आतिथ्य ग्रहण करने के लिए निमंत्रण दिया। भगवान श्री कृष्ण दोनों की प्रार्थना स्वीकार करके दोनों को ही प्रसन्न करने के लिए एक ही समय पृथक पृथक रूप से दोनों के घर पधारे और ये बात एक दूसरे को मालूम ना हुई कि भगवान श्री कृष्ण मेरे घर के अतिरिक्त और कहीं भी जा रहे हैं। विदेहराज बहुलाश बड़े मनस्वी थे। उन्होंने ये देखकर कि दुष्ट दुराचारी पुरुष जिनका नाम भी नहीं सुन सकते हैं, वे ही भगवान श्री कृष्ण और ऋषि मुनि मेरे घर पधारे हैं, सुंदर सुंदर आसन मंगवाए और भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषि मुनि आराम से उन पर बैठ गए। उस समय बहुलाश की विचित्र दशा थी। प्रेम भक्ति के उद्रेक से उनका हृदय भर आया था, नेत्रों में आंसू उमड़ रहे थे। उन्होंने अपने पूज्यतम अतिथियों के चरणों में नमस्कार करके पांव पखारे और अपने कुटुंब के साथ उनके चरणों का लोक पावन जल सिर पर धारण किया और फिर भगवान एवं भगवत स्वरूप ऋषियों को गंध, माला, वस्त्र, अलंकार, धूप, दीप, अर्घ, गौ, बैल आदि समर्पित करके उनकी पूजा की। जब सब लोग भोजन करके तृप्त हो गए, तब राजा ने भगवान श्री कृष्ण के चरणों को अपनी गोद में लेकर बैठ गए और बड़े आनंद से धीरे धीरे उन्हें सहलाते हुए बड़ी मधुर वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। राजा लाक्ष्मी का प्रभु, आप समस्त प्राणियों की आत्मा, साक्षी एवं स्वयं प्रकाश हैं। हम सदा सर्वदा आपके चरण कमलों का स्मरण करते रहते हैं। इसी से आपने हम लोगों को दर्शन देकर कृतार्थ किया है। भगवान, आपके वचन है कि मेरा अनन्य प्रेमी भक्त मुझे अपने स्वरूप बलराम जी, अर्धांगिनी लक्ष्मी और पुत्र ब्रह्मा से भी बढ़कर प्रिय है। उनके अपने उन वचनों को सत्य करने के लिए ही आपने हम लोगों को दर्शन दिया है। भला ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी इस परम दयालुता और प्रेम परवशता को
जानकर भी आपके चरण कमलों का परित्याग कर सके। प्रभु, जिन्होंने जगत की समस्त वस्तुओं का एवं शरीर आदि का भी मन से परित्याग कर दिया है, उन परम शांत मुनियों को आप अपने तक को भी दे डालते हैं। आपने यदुवंश में अवतार लेकर जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़े हुए मनुष्यों को उससे मुक्त करने के लिए जगत में ऐसे विशुद्ध यश का विस्तार किया है, जो त्रिलोकी के पाप ताप को शांत करने वाला है। प्रभु, आप अचिंत्य, अनंत, ऐश्वर्य और माधुर्य की निधि हैं। सबके चित्त को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आप सच्चिदानंद स्वरूप पर ब्रह्म हैं। आपका ज्ञान अनंत है। परम शांति का विस्तार करने के लिए आप ही नारायण ऋषियों के रूप में तपस्या कर रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। एक रस अनंत, आप कुछ दिनों तक मुनि मंडली के साथ हमारे यहाँ निवास कीजिए और अपने चरणों की धूलि से इस निमि वंश को पवित्र कीजिए। परीक्षित, सबके जीवन दाता भगवान श्री कृष्ण राजा बहुलाश की ये प्रार्थना स्वीकार करके मिथिलावासी नर नारियों का कल्याण करते हुए कुछ दिनों तक वहीं रहे। प्रिय परीक्षित, जब राजा बहुलाश भगवान श्री कृष्ण और मुनि मंडली के पधारने पर आनंद मग्न हो गए थे, वैसे ही श्रुतदेव ब्राह्मण भी भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को अपने घर आया देखकर आनंद विहल हो गए। वे उन्हें नमस्कार करके अपने वस्त्र उछाल उछाल कर नाचने लगे। श्रुतदेव ने चटाई, पीढ़े और कुशासन बिछाकर उन पर भगवान श्री कृष्ण और मुनियों को बिठाया। स्वागत भाषण आदि के द्वारा उनका अभिनंदन किया और अपनी पत्नी के साथ बड़े आनंद से सबके पांव पखारे। परीक्षित, महान सौभाग्यशाली श्रुतदेव ने भगवान और ऋषियों के चरणोदक से अपने घर और कुटुंबियों को सींच दिया। इस प्रकार उनके सारे मनोरथ पूर्ण हो गए। वे हर्ष अतिरिक्त से मतवाले हो रहे थे। तदंतर उन्होंने फल, गंध, खस से सुवासित निर्मल और मधुर जल, सुगंधित मिट्टी, तुलसी, कुश, कमल आदि अनायास प्राप्त पूजन सामग्री और सतु गुण बढ़ाने वाली अन्न से सबकी आराधना की। उस समय श्रुतदेव जी मन ही मन तर्कना करने लगे कि मैं तो घर गृहस्थी के अंधेरे कुएं में गिरा हुआ हूँ, अभागा हूँ। मुझे भगवान श्री कृष्ण और उनके निवास स्थान ऋषि मुनियों का, जिनके चरणों की धूल ही समस्त तीर्थों को तीर्थ बनाने वाली है, समागम कैसे प्राप्त हो गया। जब सब लोग आतिथ्य स्वीकार करके आराम से बैठ गए, तब श्रुतदेव ने अपने स्त्री, पुत्र और अन्य संबंधियों के साथ उनकी सेवा में उपस्थित हुए। वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का स्पर्श करते हुए कहने लगे। श्रुतदेव जी ने कहा, प्रभु, आप व्यक्त अव्यक्त रूप, प्रकृति और जीवों से परे पुरुषोत्तम हैं। मुझे आपने आज ही दर्शन दिया हो, ऐसी बात नहीं है। आप तो तभी से सब लोगों से मिले हुए हैं, जब से आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की रचना करके आत्मसत्ता के रूप में इसमें प्रवेश किया है। जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था में अविद्यावश मन ही मन स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उसमें स्वयं उपस्थित होकर अनेक रूपों में अनेक कर्म करता हुआ प्रतीत होता है, वैसे ही आपने अपने में ही अपनी माया से
जगत की रचना कर ली है और आप इसमें प्रवेश करके अनेकों रूप से प्रकाशित हो रहे हैं। जो लोग सर्वदा अपनी लीला कथा का श्रवण, कीर्तन तथा आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आप आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जिन हाँ हाँ थोड़ा कुछ मैं करूं? मैं करूं? नम आप भगवते नहीं करो तो मैं करती हूँ जी। जय श्री राम। जो लोग सर्वदा आपकी लीला कथा का श्रवण कीर्तन तथा आपकी प्रतिमाओं का अर्चन वंदन करते हैं और आपस में आपकी ही चर्चा करते हैं, उनका हृदय शुद्ध हो जाता है और आप उसमें प्रकाशित हो जाते हैं। जिन लोगों का चित्त लौकिक वैदिक आदि कर्मों की वासना से बहिर्मुख रहने पर भी आप उनसे दूर हैं, बहुत दूर हैं। किंतु जिन लोगों ने आपके गुणगान से अपने अंतःकरण को सद्गुण संपन्न बना लिया है, उनके लिए चित्त वृत्तियों से आग्रह होने पर भी आप अत्यंत निकट हैं। प्रभु, जो लोग आत्म तत्व को जानने वाले हैं, उनकी आत्मा के रूप में ही आप स्थित हैं और जो शरीर आदि को ही अपना आत्मा बना मान बैठे हैं, उनके लिए आप आत्मा को प्राप्त होने वाली मृत्यु के रूप में हैं। आप महतत्व आदि कार्य द्रव्य और प्रकृति द्रव्य कारण के नियामक हैं, शासक हैं। आपकी माया आपकी अपनी दृष्टि पर पर्दा नहीं डाल सकती, किंतु उसने दूसरों की दृष्टि को ढक रखा है। आपको मैं नमस्कार करता हूँ। स्वयं प्रकाश प्रभु, हम आपके सेवक हैं, हमें आज्ञा दीजिए कि हम आपकी क्या सेवा करें। नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन होने तक ही जीवों के क्लेश रहते हैं। आपके दर्शन में ही समस्त क्लेशों की परिसमाप्ति है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, शरणागत भयहारी भगवान श्री कृष्ण जी ने सुतदेव की प्रार्थना सुनकर अपने हाथ से उनका हाथ पकड़ लिया और मुस्कुराते हुए कहा, भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा, प्रिय सुखदेव, ये बड़े बड़े ऋषि मुनि तुम पर अनुग्रह करने के लिए ही यहाँ पधारे हैं। ये अपने चरण कमलों की धूल से लोगों और लोकों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचरण कर रहे हैं। देवता, पुण्य क्षेत्र और तीर्थ आदि तो दर्शन, स्पर्श, अर्चन आदि के द्वारा धीरे धीरे बहुत दिनों में पवित्र करते हैं, परंतु संत पुरुष अपनी दृष्टि से ही सबको पवित्र कर देते हैं। यही नहीं, देवता आदि में जो पवित्र करने की शक्ति है, वह भी उन्हें संतों की दृष्टि से ही प्राप्त होती है। श्रुतदेव, जगत में ब्राह्मण जन्म से ही सब प्राणियों से श्रेष्ठ है। यदि वह तपस्या, विद्या, संतोष और मेरी उपासना, मेरी भक्ति से युक्त हो, तब तो कहना ही क्या है। मुझे अपना यह चतुर्भुज रूप भी ब्राह्मणों की अपेक्षा अधिक प्रिय नहीं है, क्योंकि ब्राह्मण सर्ववेद में है और मैं सर्वदेवमय हूँ। दुर्बुद्धि मनुष्य इस बात को न जानकर केवल मूर्ति आदि में ही पूज्य बुद्धि रखते हैं और गुणों में दोष निकालकर मेरे स्वरूप जगत गुरु ब्राह्मण का, जो कि उनका आत्मा ही है, तिरस्कार करते हैं। ब्राह्मण मेरा साक्षात्कार करके अपने चित्त में यह निश्चय कर लेता है कि ये चराचर जगत, इसके संबंध की सारी भावनाएं और इसके कारण प्रकृति, महतत्व आदि सब के सब आत्म स्वरूप भगवान के ही रूप हैं। इसलिए श्रुतदेव, तुम इन ब्रह्मर्षियों को मेरा ही स्वरूप समझकर पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा करो।
यदि तुम ऐसा करोगे तब तो तुमने साक्षात अनायास ही मेरा पूजन कर लिया, नहीं तो बड़ी बड़ी बहुमूल्य सामग्रियों से भी मेरी पूजा नहीं हो सकती। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण जी का यह आदेश प्राप्त करके शुकदेव ने भगवान श्री कृष्ण जी और उन ब्रह्मर्षियों की एक आत्म भाव से आराधना की तथा उनकी कृपा से वे भगवत स्वरूप को प्राप्त हो गए। राजा बहुलाशव ने भी वही गति प्राप्त की। प्रिय परीक्षित, जैसे भक्त भगवान की भक्ति करते हैं, वैसे ही भगवान भी भक्तों की भक्ति करते हैं। वे अपने दोनों भक्तों को प्रसन्न करने के लिए कुछ दिनों तक मिथिलापुरी में रहे और उन्हें साधु पुरुषों के मार्ग का उपदेश करके वे द्वारका जी लौट आए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव। उनको ना पढ़े। हाँ, तो तीसरा अध्याय है ना। मैंने की थी। हाँ हाँ हाँ। तो भैया तीसरा अध्याय कल क्यों नहीं पढ़ लेंगे? कल कल पढ़ लेंगे लेंगे ना। हाँ, क्योंकि इतना लंबा तो है नहीं। 74 है तो 2 लोग मिलके या 3 लोग मिलके पढ़ लेंगे। 4.5 पेज है। हाँ, 74 श्लोक है। तो इसमें 2.5, 1, 2, 3, 3.5 पेज है चौथे में। हाँ, थोड़ा सा तो शुक्र के लिए भी रखेंगे ना। चौथे अध्याय में हम 22 तक पहले पढ़ लेंगे, और वो 22 के बाद जो है ना, वो हम उस दिन भोग डालना उस दिन पढ़ेंगे। विप्रगण, अब मैं भारतवर्ष की भूमि पर श्रीमद् भागवत का सेवन करने के लिए जो आवश्यक विधि है उसे बतलाता हूँ। तो ये 1.5 पेज का हम उस दिन पढ़ लेंगे, बाकी उससे पहले खत्म कर लेंगे। मैं श्रीमद् भागवत उठा लूं अपनी, आरती मेरे सामने नहीं है। ठीक। हाँ जी, बोलो, शुरू करूं। देवकी जाए गोकुल बने यशोदा दुलार, आरती उतारे तेरे कृष्ण मुरार। सृष्टि झूलैया झूले यशोदा के पालना, जगत के पिता बने ब्रजू के लालना। कैसे हैं कन्हैया खाई यशोदा की मार, आरती उतारे कृष्ण मुरार। इतनी है बस। माटी खाई मुख में माँ को
सृष्टि दिखाई है। नंद के ग्वाले बने, गौएं भी चराई हैं। ग्वालों में ग्वाले बने, सृष्टि के सार। आरती उतारे तेरी नंद मुरार। करे चोरी मटकी फोरी, दही भी चुराई है। गोपिकाएं आई तूने, मुरली भी बजाई है। छाछ पे नाचे प्रभु भक्तों के प्यार। आरती उतारे तेरी मुरली। करे राधा आई रास रचाई। ऊपर करिए। अच्छा क्या है? मुंह होने टेढ़ी। हाँ जी, मुंह टेढ़ी मुरली ओए टेढ़ी मुरली टेढ़ी टेढ़ी तेरी चाल है। चाल है। माखन चोर कृष्ण कन्हैया, घूंगर वाले बाल हैं। मुरली है निराली तेरी, आदि ओंकार। आरती उतारे तेरी नंद जी के लाल। राधा आई रास रचाई, मारी पिचकारी है। रंग दी चुनरिया वो तो कान्हा की दुलारी है। करुणामयी सरकार पे मैं जाऊं बलिहार। आरती उतारे तेरी मदन गोपाल। आरती उतारे तेरी मदन गोपाल। जय जय श्री कृष्ण। ये मैंने केवल ही आरती पहली बार पढ़ी है जी। आरती जी की बहुत आरती है। बढ़िया। ठीक पढ़ पाई क्योंकि मेरे को वो नहीं, रवत नहीं थी ना इसकी। अगली बार पढ़ती तो अच्छा पढ़ गई। हाँ, तो एक एक भजन, भजन भाव में गाएं। नहीं कुछ और करना है तो देख सकते हैं आप। नहीं मैं तो कृष्ण जी का ही भजन पूछ रही थी। अच्छा एक सेकंड में उसका म्यूजिक में अगर चालू करूँ तो दे दीजिए, एक सेकंड दे दीजिए। हाँ जी, जयकारा है माँ भवना वाली दा बोल साचे दरबार की जय। इवे मेरी सचिया जोता वाली माता, आपकी सदा ही जय। ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचू तेरे अंगना में। मैया ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचू तेरे अंगना में। मैं नाचू तेरे अंगना में, मैं नाचू तेरे अंगना में। मैया ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचू तेरे अंगना में। मदर पे बुला लो एक बार, मदर पे बुला लो एक बार, मैं नाचू तेरे अंगना में। पाँव में अपने बांध के घुंघरू, पाँव में अपने बांध के घुंघरू, आठों पहर तेरे नाम को सुमिरू, आठों पहर तेरे नाम को सिमरू। हाथों में लेके खड़ी ताल, हाथों में लेके खड़ी ताल, मैं नाचू तेरे अंगना में। मैं नाचू तेरे अंगना में, मैं नाचू तेरे अंगना में। भैया ओढ़ के चुनरिया लाल, मैं नाचू तेरे अंगना में। तेरे बिन माँ कुछ न सुहाए, तेरे बिन माँ कुछ न सुहाए।
व्याकुल मन मेरा तुझको चाहे, व्याकुल मन मेरा तुझको चाहे। हो जा माँ तू दयाल, माँ हो जा अब तू दयाल। मैं नाचूं तेरे अंगना में, मैया ओढ़ के चुनरिया लाल। मैं नाचूं तेरे अंगना में, ज्योति में तेरी रोज जगाऊं, ज्योति में तेरी रोज जगाऊं। कब माँ तेरा दर्शन पाऊं, कब माँ तेरा दर्शन पाऊं। दर्शन तेरा बेमिसाल, अरे दर्शन तेरा बेमिसाल। मैं नाचूं तेरी अंगना में, मैया ओढ़ के चुनरिया लाल। मैं नाचूं तेरे अंगना में, चरणों में तेरे शीश झुकाऊं, चरणों में तेरे शीश झुकाऊं। जी भर माँ तेरा दर्शन पाऊं, जी भर माँ तेरा दर्शन पाऊं। हाथों में ले पुष्पों का हार, मैं नाचूं तेरे अंगना में, मैया हाथों में ले पुष्पों का हार। मैं नाचूं तेरे अंगना में, मैया ओढ़ के चुनरिया लाल। मैं नाचूं तेरे अंगना में, मैं नाचूं तेरे अंगना में। मैया की अष्टमी की सबको बहुत बहुत बधाइयाँ। जय जय श्री राधे, जयकारा है बवनावली का। बोल साचे दरबार की जय। कोई बात नहीं, अभी ना टाइम हो गया 8:30, कल सही। सुनो मेरे नहीं कोई बात नहीं। मेरे को आरती जो है ना, कृष्ण जी वाली आरती, ये व्हाट्सएप कर दीजिएगा, ये वाली जो आज मैंने, है ना। नहीं है, मैं देखिए टाइम की मर्यादा का जब तक नहीं रखेंगे ना तो काम नहीं बनता फिर। चलो, नहीं कोई, फिर नहीं नहीं, फिर और कीजिए, कोई बात नहीं। मैंने तो आरती कर ली। मैं फिर माता की बेटी लूंगी। मैं भी। कर सिंह सवारी आजा, कर पग तांदे फेरा पाजा, बख्शो बख्शो मेरी माँ, ले जी माँ तेरा नाम। कर सिंह सवारी आजा, तेरी राह विच अखियां विछाइयां रहंदियां रहंदियां, तेरे दर्शनां नू आसां सदा लाइयां रहंदियां रहंदियां। सानू मिलने दा चा भावें केड़े वेले आ, मन मंदर दा खुला दरवाजा, बख्शो बख्शो मेरी माँ, ले जीवा तेरा ना। कर सिंह सवारी आजा, विच थाल दे सामग्री सजाई हुई है
एक निकी जई जोत जगाई होई आजा माता भारती ल आरती मेरे मन दी मुराद पूजा जा बख्शो बख्शो मेरी माँ ल जीवा तेरा ना कर सिंह सवारी आजा दुखी आजीज हाँ द्वारे तेरे आवा किस तरह वांग त्यानु दे मैं शीस चढ़ावा किस तरह मैं हाँ बालक तू है माँ कार्या चल दीछा मेरे मन दे कलेश मिटा जा बख्शो बख्शो मेरी माँ लल जीवा तेरा ना कर सिंह सवारी आजा बोलो दुर्गा देवी महारानी दी जय। चलिए आप सबको एक बात बताऊं, दुर, दुर्गा माँ किसकी प्रतीक्षा कर रही है? दुर्गा माँ त्रिकुट पर्वत पे किसकी प्रतीक्षा में बैठी है? आपको पता है सबको? नहीं। मेरे ख्याल से भगवान राम जी की प्रतीक्षा कर रही हैं वो। हाँ, बिल्कुल भगवान राम जी जो कल्कि रूप में आएंगे उनकी संहारणी शक्ति बनने के लिए वो तैयार खड़ी हैं और इस वक्त जो लीलाएं चल रही हैं वो सब उन्हीं की चल रही हैं, दुर्गा की भी चल रही हैं। और जैसे ही कल्कि भगवान आते हैं तो वो उनको अपनी संहारणी शक्ति के रूप में अपनाए हुए हैं, तो ये संहार और भी दिखाई देगा, मतलब ये लीलाएं और बढ़ती चली जाएंगी। चलिए जय श्री कृष्ण। हाँ जी 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 क्यों जी। और 12वें स्कंद में हमारे यहाँ है और सम पातशाही में गुरु ग्रंथ साहब में भी है। ग्रंथ साहब में राम कृष्ण आरती जो की जाती है वो की ही इन लोगों की जाती है, हम कहीं उनसे भिन्न नहीं है बिल्कुल भी। तो गुरु ग्रंथ साहब हो चाहे भागवत हो, कल्कि भगवान का जिक्र हर एक में है। तो कल्कि भगवान की सेवा आराधना मतलब हम सब भगवान राम और कृष्ण के उपासक हैं, इसीलिए इसीलिए हम आज यहाँ बैठे हैं। नहीं तो इस घोर कलिकाल में कितने लोग सत्संग करते हैं, आप बताएं। आप तो खुद जानते हैं इस बात को। तो ये कृपा ही हम पे है। चलिए इसे आगे देखिए, मैं तो बहुत बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ, मैं तो हो गई हाल बेहाल वे श्यामा, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਇਆ मैं तेरे नाल प्यार वे श्यामा, ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, मैं तो अपना आप गवाया है, ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਠਾਇਆ ਹੈ, मैं तो अपना आप गवाया है, लोकी आखन पागल ते दीवानी वे श्यामा, लोकी आखन पागल ते दीवानी वे श्यामा, ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ,
मैं तो हो गई हालो बेहाल वे श्यामा ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਵੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਕਦੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਵੇ ਕਦੀ ਮੰਦਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਵੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਮਿਲਵੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਕੋਲ ਬਹਿ ਕੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛ ਮੇਰਾ ਹਾਲ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ ਹਾਲੋ ਬੇਹਾਲ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋ ਦਿਲ ਵੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮਹਿਫਿਲ ਵੇ ਹੁਣ ਤੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹੋ ਦਿਲ ਵੇ ਤੇਰੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੋਵੇ ਮਹਿਫਿਲ ਵੇ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਨਿਹਾਲ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਤੇਰੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ ਤੇ ਹੋਵਾਂ ਨਿਹਾਲ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹਾਲੋਂ ਬੇਹਾਲ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹੀ ਤੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਹੀ ਰੰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹੀ ਤੇ ਜਗ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਕੰਗਾਲ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਬੇਹਾਲ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਓ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਮਾਲੋ ਮਾਲ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਵੇ ਸ਼ਾਮਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ प्यार वे श्यामा जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये परमिशन लेनी पड़ेगी ना, परमिशन मिलेगी तो सोचेंगे ना। छोटा सा भाव है मेरे, ज्यादा नहीं है। जयकारा शेर वाली माई दा बोल साचे दरबार की जय। नंगे नंगे पाँव चले आगे हरी माइक तेरा पुजारी। नंगे 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 पाँव चले आगे हरी माइक तेरा पुजारी। तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी। नंगे 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 पाँव चले आगे हरी माइक तेरा पुजारी। हाथों में लेकर गंगा जल गागर, गंगा जल गागर, गंगा जल गागर,
श्रद्धा से स्नान करा गया री माइक तेरा पुजारी, श्रद्धा से स्नान करा गया माइक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पांव चले तेरी माइक तेरा पुजारी, लाल लाल चोला किनारी गोटे वाला, लाल लाल चोला किनारी गोटे वाला, किनारी गोटे वाला, लाल लाल चुनरी, लाल लाल चुनरी ओढ़ा गया नी माइक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माइक तेरा पुजारी, चांदी की कटोरी में केसर घोल के, चांदी की कटोरी में, चांदी की कटोरी में केसर घोल के, माथे पे तिलक लगा गया री माँ तेरा पुजारी, माथे पे तिलक लगा गया री माँ तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव, नंगे नंगे पाँव, नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माँ एक तेरा पुजारी, चंपा चमेली गुलाब जूही गेंदा, चंपा चमेली गुलाब जूही गेंदा, चंपा चमेली गुलाब जूही गेंदा, पुष्पों की माला, पुष्पों की माला पहना गया री माइक तेरा पुजारी, पुष्पों की माला पहना गया री माइक तेरा पुजारी, नंगे पाँव चले आ गया री माइक तेरा पुजारी, लौंग सुपारी ध्वजा नारियल, लौंग सुपारी ध्वजा नारियल, भेंट तुम्हारी लेके आ गया री माँ एक तेरा पुजारी, भेंट तुम्हारी लेके आ री माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माँ एक तेरा पुजारी, चरण कमल में शीश नवाया, शीश नवाया, शीश नवाया, चरण कमल में शीश नवाया, मन की मुरादे, मन की मुरादे मैं पा गया री माइक तेरा पुजारी, नंगे पाँव चले आ गया री माँ तेरा पुजारी, तेरा पुजारी मैया तेरा पुजारी, तेरा प्यारी मैया तेरा पुजारी, मन की मुरादे मैं पा गया री माँ एक तेरा पुजारी, नंगे नंगे पाँव चले आ गया री माँ एक तेरा पुजारी, बोल साचे दरबार बार की जय। की जय। बहुत ही बहुत सुंदर भैया। बहुत थैंक यू, बहुत धन्यवाद। एक प्रेम भैया से भी ले लो भैया, प्रेम भैया से। बारिश नहीं, फरमाइश। एक मिनट। ज्योति से ज्योति जगाती चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी,
सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जिसका न कोई संगी साथी, ईश्वर है रखवाला। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। जो निर्धन है, जो निर्बल है, वो है प्रभु का प्यारा। प्यार के मोती, प्यार के मोती लुटाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। आशा टूटी, ममता रूठी, छूट गया है किनारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। बंद करो मत द्वार दया का, दे दो कुछ तो सहारा। दीप दया का, दीप दया का जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। छाया है चारों ओर अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। छाया है चारों ओर अंधेरा, भटक गई है दिशाएं। मानव मन बैठा दानव, किसको व्यथा सुनाए। मानव बन बैठा दानव, किसको व्यथा सुनाए। धरती को, धरती को स्वर्ग बनाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। ज्योति से ज्योति जगाते चलो, ज्योति से ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। राह में आए जो दीन दुखी, राह में आए जो दीन दुखी, सबको गले से लगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। अब राज्याभिषेक, राज्याभिषेक तो अवध में ही है ना, रामायण में तुलसीदास जी की रखा है ना। हाँ हाँ, राम रक्षा राम स्तोत्र, रक्षा शुरू। हाँ, उसी संस्कृत में ही पढ़ना है वो। उसका बहुत उसका बहुत फायदा है सबके लिए। हाँ, मैं पढ़ लूंगा, मैं पढ़ लूंगा। सब लोग नहीं, वो उसको, सरल है, वो सरल है।
बर्थडे। उसका बेनिफिट ये भी होगा कि सबको समझ में भी आ जाएगा। कविता आप हिंदी में पढ़ लोगे क्या? ये आप पढ़ो, मैं सुनूंगी, बल्कि अच्छा लगेगा मुझे। मैं हिंदी का आपसे अनुवाद, लूंगी भी, बाद में हिंदी का लूंगी भी आपसे। हिंदी का अनुवाद वाला भाई है क्या, वो पढ़ना है तो वो पढ़िए फिर आप। मैं क्या नहीं बता नहीं, रहा था संस्कृत में तो पढ़ना ही पढ़ना है, उसके हाँ बाद हिंदी संस्कृत तो का, समझने के लिए पढ़नी है। एक और चीज पूछना है, ये राज्याभिषेक कितने बजे करना है ये मेरे को बता दीजिए आप। 2 बजे ना? हाँ, ठीक है। वही वही बस, नहीं नहीं वैसे ही समय, नहीं नहीं 20 मिनट में हो जाएगा राज्याभिषेक और ये अपना राम रक्षा स्तोत्र। 20-25, ज्यादा से ज्यादा 25 मिनट लगेंगे बस। नहीं भैया, 9 से 10 मिनट तो राम रक्षा स्तोत्र में ही लगेंगे। तो हाँ, और नहीं 17-18 मिनट राज्याभिषेक में लगेंगे, तो आधा बस वही घंटा वही मानो। वही वही आधा घंटा, 20-25 मिनट, 25 मिनट में हो जाएगा, तो परवाह नहीं। हाँ ठीक है। जय श्री राम। ठीक है। हाँ, बस आज ना हमारे एक्चुअली नवरात्र के रोज कीर्तन होते हैं, आज लास्ट कीर्तन था हमारा, तो इसलिए लेट हो गए, वहां से 7:30 तो वहीं से आए हैं। ठीक है जी। सभी सुखी हो, सभी निरोगी, सब पर बरसे कृष्ण कृपा, मंगलमय हो सबका जीवन, घर घर बरसे कृष्ण कृपा। बार बार प्रार्थना करते रहे, मेरे नाथ मैं आपसे दूर न रहूं, मेरे नाथ आप मुझसे दूर न रहें, मेरे नाथ आप अपनी कृपा सदा सब पर बनाए रखे, मंगलमय भगवान की मंगलमय कृपा सदा सब पर बरसती रहे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। गो सेवा और गीता पाठ नित्य नियम से मंत्र जाप करते रहो जब तक है श्वास, करते रहो जब तक है श्वास, मिटेंगे पाप ताप संताप, बढ़ेंगे सुख समृद्धि सद्भाव, मंगलमय भगवान की मंगलमय कृपा सदा सब पर बरसती रहे। रामनवमी की सबको बहुत बहुत बधाई, सबका दिन मंगलमय हो, शुभ रात्रि, जय श्री कृष्ण। भैया मेरे मेरे 60 11 5 60 जी। हाँ जी, किया बिल्कुल था किया था किया जी, था। किया था। सबने हनुमान चालीसा भी पढ़ा, फिर सुंदरकांड का पाठ भी हुआ। सबको राम राम जी, जय सिया राम। कल मिलेंगे, शुभ रात्रि। जय श्री राम। 2 बजे करोगे ना? हाँ 2 बजे, 2 बजे। ये बहुत बढ़िया टाइम है जी, बहुत बढ़िया, क्योंकि सुबह बस 12 बजे तक हमारा इधर सत्संग है। कल ठीक है जी। कल पूजा वगैरह भी घर में रहती है ना, वो सबसे हाँ निवृत्त तभी हो ना, जाते हैं अपन, ठीक है जी, ठीक। आराम से नवमी पढ़ भी है लेते हैं। ना, नवमी भी है, कंजे भी बिठानी है। नहीं नहीं, बहुत महत्व का है ये राज्याभिषेक है ना, जिसके घर में पढ़ेंगे और राम रक्षा स्तोत्र पढ़ेंगे, हाँ राम जी, जी रक्षा करेंगे रक्षा स्तोत्र से, और बिल्कुल जी। राज्याभिषेक से सब विजय, हर काम में विजय, ये हो जाएगी अपने को। प्रेम हाँ जी, जी, ये रामायण में से मिलेगी हमें? हाँ रामायण में उत्तरकांड का है ना, उसमें है ये। श्लोक नंबर बता देना, फिर खोल के हम सारे साथ बैठ जाएंगे। मैं भेजा हूँ ना, उसमें है, देखिए ठीक है, आपको। ठीक है जी, ठीक है। हाँ ग्रुप में तो भैया लिंक हुआ है। ग्रुप में भेजा हुआ है, कहाँ से कहाँ तक करना है। मैं अभी भेज देता हूँ, अभी थोड़ी देर में भेज देता हूँ। वो तो रामायण के अंदर होएगी ना हिंदी? हाँ जी, रामायण में भी ऊपर संस्कृत नीचे हिंदी होएगी ना? रामचरित मानस का उत्तरकांड में है, देखिए ये ठीक है, निकाल ले। दोहा नंबर वगैरह सब मैं भेजा हूँ लिंक में, अभी मुझे याद नहीं है।
ठीक है जी, शुभ रात्रि फिर बीजी सबको। ज्यादा रहने हैं। जय श्री राम जी, जय श्री राम जी, जय श्री राम, जय जय श्री राम सर।